राजा अशोक सम्राट के बाद कई राजा आए। कई राजाओं ने इस पे धावा बोला। उनको लगता था कि यहाँ पे खजाना है, भाई बोलते भी थे कि सांची एक खजाना है, वहाँ खजाना है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान का खजाना था। लेकिन वो खजाने के चक्कर में उन्होंने कई हमलाएँ यहाँ पे हमले किए। उन्होंने महात्मा बुद्ध की कई मूर्तियाँ जिसको तहस नहस किया, अंदर की ये जो मूर्ति, जो पूरा एक बहुत भव्य मंदिर रहा होगा, सारे टुकड़ों में बिखर गया और टूटा, सारा का सारा टूटा हुआ है। और आप देखिए, अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनको भाव शून्य और बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में एक समान रहने वाले, लेकिन फिर से गौर करके देखें तो इनके चेहरे का एक संवेदनशील एक दर्द, एक दुख वो दिखता है। और जैसे कि इन्होंने, इनका एक फेमस कोट है कि जो इन्होंने बोला है कि हमें किसी भी चीज़ से हमारा ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए या ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो अटैचमेंट है वो एक जो दुख होता है जिस चीज़ से, वो दुख की जो वो माता है, बल्कि दुख की माता तृष्णा का मतलब होता है अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट। जैसे कि किसी के साथ प्यार करना या किसी चीज़ का अटैचमेंट, किसी घर का अटैचमेंट। तो ये सब भाव रहित थे, मतलब कि ये उन चीज़ों से इन्होंने कहा था कि हर वो चीज़ जो हमारे को मोह से भरा हो, उस चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सब बाद में जाके दुख देती है। ये हर चीज़, क्योंकि जब किसी से ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, जब भी उसका हमसे बिछड़ना होगा तो बड़ा दुखदायी होगा। तो इनकी वो एक्सपीरियंस का एक हिस्सा था, जो इन्होंने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुभव, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पे लोगों से मिले और बात करते थे, और लोगों ने कुछ चीज़ें जो ये बोलते थे, उनकी बातें सुनते थे। उनमें से एक ये था कि जो तृष्णा है वो दुख की माता है, दुख की जननी जो है वो तृष्णा है। अटैचमेंट जो है वो एक दुख का मुख्य कारण है। और इनकी ज़िंदगी में कई दुख है, जहाँ जहाँ ये जाते। चलो आज की डेट में तो, आज की तारीख में इन्हें लोग पूछते हैं, इनको हिंदू धर्म में विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगर जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, लिखा जो भी है वगैरह, जो हमने प्रॉपर तरीके से मैं इस पर घुसा हूँ, जो मैंने देखा है, तो ये फुल स्टार्टिंग से ही नास्तिक रहे हैं। तो इन्होंने प्रॉपर उसमें इन्होंने घर छोड़ा, उसके बाद इन्होंने गुरु के पास जाके शरण ली। और जब ये युवा सिद्धार्थ जब छोटे थे, तो इनके एक साथ दोस्त हुआ करते थे, चेना जो है वो बाद में जाके उनका ही एक मित्र था, बचपन से साथ रहा है। और जो रथ चलाने वाला, इनका रथ जो चलाता था वो चेना था। बचपन से ही माँ बाप ने, क्योंकि इकलौते थे, एक राजा के घर जन्म इनका हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा इनको सुविधाएं मिली, सुख मिला। 1% भी दुख की छाया इन्होंने नहीं देखी थी। और उस टाइम पे इनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो घर वालों ने जो भी सुविधाएं थी घर के अंदर ही दे रखी थी। इनको बाहर बारिश क्या होती है, पेड़ पौधे क्या होता है, जो भी इनको नहीं पता था। जब ये थोड़े बड़े हुए, इनकी शादी भी हुई। शादी वगैरह के बाद जो भी है, घर के अंदर का माहौल ही ऐसा इन्होंने कर रखा था, या महल के अंदर ही इतना ज़्यादा इनको नॉलेज दिया गया था, जो भी है। उसके बाद इनका बच्चा भी हुआ। उसके बाद एक दिन इनका दोस्त चेना इन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा बाहर ले जाना ज़रा घर के। तो क्योंकि घर के अंदर तो परमिशन थी नहीं, क्योंकि इनकी माता को इनके जन्म से पहले एक सपना आया था कि जिसमें सपने में उन्होंने देखा था, इनकी माता ने, कि या तो जो तुम्हारा बेटा होगा वो या तो सन्यासी बन जाएगा, या तो फिर ऐसा राजा बनेगा जो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि सन्यासी तो नहीं, हमारा बेटा जो है वो राजा ही सही है। तो उसके लिए तुम्हारे को प्रॉपर इसको थोड़ा देख रेख करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी करके बोला हुआ था। उसके बाद ये, जिस वजह से इनके माँ बाप ने भी इनको उस माहौल में रखा। लेकिन ये ऐसा कब तक चलता। एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने अपने उम्र में इन्होंने बोला अपने फ्रेंड को, साथी को, कि मुझे ले चलो बाहर। तो जब ये बाहर गए घूमने, तो रास्ते में उन्हें सबसे पहले एक बीमार इंसान दिखा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो
जो चेना था वो तो चलो बाहर घूमता ही था, बाहर का ही रहने। तो जो रति था उन्होंने बोला कि भाई ये एक बीमार आदमी है, अगर हम सही से रहे, तंदुरुस्त रहे तो बीमारी भी नहीं लग सकती। थोड़ा और दूर गए तो इनको एक बूढ़ा इंसान दिखा, तो उन्होंने बोला कि ये क्या चीज़ है। उनके वाइट बाल थे, वाइट बियर्ड थे, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़। तो चना ने बोला ये एक बूढ़ा इंसान है, हर एक की उम्र होती है। तो उन्होंने बुद्ध ने बोला कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आप भी बूढ़े हो जाओगे, एक दिन सब भी बूढ़े होंगे। थोड़ा सा और गए आगे तो उन्होंने देखा कि एक लाश को ले जाते हुए लोग थे। तो उन्होंने बोला कि ये क्या चीज़ है। तो जो चेना थे उन्होंने बोला कि हर एक की एक दिन मृत्यु होनी होती है, उनमें से ये भी एक है कि हम नहीं मर रहे। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्या ये भी मेरे साथ होएगा कि मैं भी मरूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ जी आप भी एक दिन मरोगे, मैं भी एक दिन मरूंगा, आपके माँ बाप भी एक दिन मरेंगे, बच्चा भी मरेगा, बेटी मरेगी। थोड़ा और दूर गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक संत बैठे थे शांत स्वभाव में, और उनके चेहरे पे एक चमक थी। तो महात्मा बुद्ध ने गाड़ी रुकवाई, उन्होंने रथ रुकवाया और उन्होंने बोला कि ये कौन है जो कि बिल्कुल इसको कोई मतलब नहीं है और बहुत स्वस्थ लग रहा है और काफ़ी एक्टिव लग रहा है, आंखों से भी तेज है, स्माइल भी कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि चेना ने बोला कि ये है सन्यासी जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है और जो सत्य की तलाश में है कि मतलब कि जीवन के हर सुख दुख से वो अलग आके बैठे हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है और वो निपट अकेले रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही है तो इस बीच इन्होंने अपना किसी को नहीं बताया, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, एक लौता लड़का, एक लौता वारिस, राजपाट त्याग करके चैना के साथ अगली ही सुबह कुछ दिन उन्होंने देखा, सारा दृश्य देखा और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनको दारू, राजपाट, उनको कपड़े, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह चेन्नई को सारा का सारा जो अपने आभूषण और अपने जो भी उन्होंने वस्त्र, एक प्रॉपर राजा के वस्त्र होते, उन्होंने चेन्नई को दिया और उन्होंने चेन्नई को बोला कि ये मेरे माँ बाप को देना और मेरे बेटी को देना और मेरी बीवी को देना, और मैं जा रहा हूँ सत्य की तलाश में कि बीमारी, दुख और गरीबी, बुढ़ापा, इन सब से बचा कैसे जा सकता और इसका क्या समाधान है, क्यों लोग मरते हैं, इन चीज़ की खोज में मैं निकल रहा हूँ। जब मुझे समझ आ जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। उसके बाद वो निकले। उनके बाद कभी वो अपने माँ बाप से नहीं मिले, अपनी फैमिली से नहीं मिले, वो गए और उसके बाद वो कई जगह भटके। उसके बाद उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंस ही हैं जो आज हम इनको देखते हैं। उसके बाद ये कई जगह गए और कई जगह पे ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते थे, क्योंकि माँ बाप ने कभी बाहर तो जाने दिया नहीं था। कई जगह पे ऐसी ऐसी बातें पूछ लेते थे, कई जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे जिससे धर्मों को बड़ा ठेस पहुँचता था। तो कई पत्थरों का सामना करना पड़ा, इनको पीटा भी गया कई जगह पे। तो ऐसी कई वारदातें इनके साथ हुई हैं। बहुत 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 टाइम बाद जब इनको पता लगा, और एक कहते हैं ना कि न्यूट्रल इंसान जिसको किसी से अटैचमेंट, और इनके अनुभव ही थे जो कि इनको महात्मा बुद्ध इनको बनाया गया। युवा सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध इस प्रकार बने।